आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बेतिया के बलथर में बड़ा बवाल हो गया। गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी। भीड़ ने कई गाड़ियों को भी फूंक डाला। भीड़ का गुस्सा देख पुलिस थाना छोड़कर भाग खड़ी हुई और यह सब कुछ हुआ डीजे बजाने वाले एक शख्स की मौत के बाद। बेतिया के बलथर में बड़ा बवाल। दोबारा बलथर थाना में आग लगा दिया। गुस्साई भीड़ ने थाने में लगाई आग। थाना छोड़कर भागे पुलिस वाले। थाने की बिल्डिंग में धधकती आग। थाने में खड़ी गाड़ियों में आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी में आग। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़। ये तस्वीर बेतिया के बलथर में हुए बवाल की है, जहां भीड़ के हमले के बाद पुलिस वाले ही थाना छोड़कर भाग खड़े हुए और फिर गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों सहित थाने को भी आग के हवाले कर दिया। लोगों के इस गुस्से की वजह बनी पुलिस की इस गाड़ी में पड़ी अनिरुद्ध कुमार नाम के शख्स की लाश। बताया जा रहा है कि पुलिस अनिरुद्ध को डीजे बजाने के आरोप में आर्य नगर इलाके से पकड़कर थाने लाई थी, जहां उसे इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। क्या हुआ था थाना में? नहीं के पैसा मार के मुआ डाला हो सरे चला रहे थे, जो डीजे पकड़ के लिए आया वहाँ से और लेकर थाने में लोग मारा। थाने में अटैक कर दिया। थाना में मारा? थाने में मारा। तो ये कब मर गया? तो क्या किया? सारा गाड़ी में आग लगा दिया लोग। थाने का स्टाफ सब आग लगा के भाग गया। मौत की खबर लगते ही पहले तो गुस्साए लोगों ने बेतिया मैनाटार रोड को जाम कर दिया और फिर पत्थरबाजी करते हुए थाने की ओर बढ़े। लोगों का रौद्र रूप देखकर पुलिस वाले थाना छोड़कर भाग खड़े हुए, जिसके बाद लोगों ने थाने सहित कई गाड़ियों में आग लगा दी। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये आग पब्लिक ने नहीं बल्कि थाने से भागने से पहले खुद पुलिस वालों ने ही लगाई है और लोगों पर फायरिंग भी की है। पुलिस फिलहाल लोगों को समझा बुझाकर हालात को सामान्य बनाने में जुटी है, जिसके बाद मौत से लेकर आगजनी तक की जाँच भी जरूरी होगी। न्यूज 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। तो ये पूरी घटना में एक बात और भी इसमें एक एंगल निकलकर सामने आ रहा है। लोगों का ये कहना है कि आग खुद पुलिस वालों ने थाने में लगा दी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले तकरीबन आधे घंटे पहले एक खबर ब्रेक हुई, जब हमने आपको बताया था कि लोगों की भीड़ वहां पर काफी संख्या में जमा है, लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। वो सबूत तो साफ तौर पर दिखता है। आग किसने लगाई? तो लोगों का ये कहना था कि पुलिस वालों ने कहा कि लोगों ने आग लगा दी। लेकिन अब जाकर जो लोगों से जब पूछा गया, वहां जो लोग इकट्ठा हुए थे गुस्साए लोग, तो उन्होंने कहा कि पुलिस वाले आग लगाकर वहां से भाग निकले। डीजे चालक की मौत पर यह बवाल थमता हुआ अभी नहीं दिख रहा है। बलथर थाना जो है वहां से पुलिस गायब है, पुलिस कहीं छुपी हुई है। हालांकि बुलाया गया है, अन्य थानों की पुलिस को सूचित किया गया है ताकि जल्द से जल्द लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस पहुंचे। हालांकि लोगों की भीड़ किस तरीके से गुस्से में थी, उन्होंने पत्थरबाजी की है, ये इन तस्वीरों में दिखता है। इसके अलावा थाना परिसर में जो गाड़ियां खड़ी थी उन्हें भी आग लगा दी गई। ये जो गाड़ी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं। प्रफुल्ल, अब लोग कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने ही थाने में आग लगाई और उसके बाद वो कहीं जाकर छिप गए। जी देखिए, निश्चित तौर पे ये जो आक्रोश है वो काफी इतना बढ़ गया है कि पुलिस वाले अभी तक वहां पे नहीं पहुंच सके हैं। नरकटियागंज एसडीपीओ कुंदन कुमार दल बल के साथ करीब आधा दर्जन से अधिक थानों की पुलिस जो है वो वहां पे बलथर थाना से कुछ दूरी पे जहां लोग हंगामा कर रहे हैं उससे कुछ दूरी पे मौजूद है। लेकिन जो आक्रोश है वो रुक रुक कर लोग जो है वो उत्पात मचा रहे हैं। थाने की जो गाड़ियां हैं उसको क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। फिर दो गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। इसमें पथराव जो हुआ है उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। एक दो सिपाही जो थे बलथर थाना के, उनका सर फट गया है। लोग ये जो आरोप लगा रहे हैं ये कहीं न कहीं से मतलब नहीं, सही नहीं लगता है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जब जांच करेगी उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो सामने आ पाएगा
कि आखिर किस परिस्थिति में उस युवक की मौत हुई है और मौत के बाद किन लोगों ने इतना बड़ा बवाल किया और इस तरह से लोगों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, थाने में आग लगा दी है। इन तमाम बातों की फिलहाल जांच होगी, लेकिन अभी पहला जो प्राथमिकता है वो ये है पुलिस के सामने कि किस तरह से लोगों को शांत कराया जाए और शांत होने के बाद ही तब जाकर मामला समझ में आएगा। इस थाने की पुलिस गाड़ियों के साथ साथ बहुत ज्यादा क्षति भी हुई है, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है पूरी तरह से। और लोग इससे पहले आपने बताया कि जो थाने की पुलिस थी उन्होंने मदद मांगी थी अन्य थानों के पुलिस वाले की। हमें जरा बताइए कि अभी तक वहां पर क्या हालात है, स्थिति क्या अभी बिगड़ी हुई है और क्या अन्य थानों की पुलिस अभी तक पहुंच पाई है? जी, पुलिस पहुंची है। गोपालपुर थाना, भंगहा थाना, मैनाटांड थाना, लगभग आधा दर्जन थाना से अधिक थानों की पुलिस जो है वहां एसडीपीओ नरकटियागंज जो एसडीपीओ कुंदन कुमार के नेतृत्व में पहुंची जरूर है, लेकिन बलथर थाना नहीं पहुंच सकी है। थाना से कुछ दूरी पे पुलिस जो है वो कैंप कर रही है और ये इस इंतजार में है कि कब लोगों का आक्रोश थमेगा, उसके बाद पुलिस वहां पे पहुंचेगी, उसके बाद हालात का पूरा जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की जाएगी। फिलहाल पुलिस जो है वो कुछ दूरी पे है और लोग जो है वो रह रहकर अब पथराव कर रहे हैं और बवाल कर रहे हैं, थाने में पहुंच रहे हैं। जो भी गाड़ी है जो बचे हुई जो संपत्ति है थाने की उसको नुकसान पहुंचाने के प्रयास में है और लोग जो है आक्रोशित हैं, वो किस तरह से अभी शांत होने नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि है पुलिस उनकी मदद ले रही है ताकि लोगों को शांत कराया जा सके। लेकिन फिलहाल जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित हैं। लोगों का स्पष्ट तौर पर आरोप है कि पुलिस ने जो डीजे चालक था उसके सर पे बंदूक के बट से मारा और जिसके बाद पुलिस गाड़ी में ही उसकी मौत हो गई। इसको लेकर लोगों का आक्रोश भड़का हुआ है और लोग जो हैं वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज की सबसे बड़ी खबर, डीजे चालक की मौत पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। लोग अभी भी वहां पर मौजूद हैं जो गुस्से में हैं। हालांकि बलथर थाने की जो पुलिस है उनका कुछ अभी पता नहीं है। हालांकि मदद के लिए अन्य थानों को जो बुलाया गया था सारी पुलिस पहुंच गई है, पुलिस पार्टी पहुंची हुई है, फोर्स पहुंची हुई है। हालांकि लोग बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि लोगों ने एक आरोप जरूर जड़ दिया है थाना के उस बलथर थाने की पुलिस पर ही कि उन्होंने ही आग लगाई है। और अगली बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां आज बवाल हो गया। होली के रंग में पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते संग्राम छिड़ गया। दो गुटों में जमकर मारपीट हुई और पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया। लाठी और डंडों से संग्राम छिड़ा हुआ है, कहीं हाथापाई हो रही है तो कहीं पटका पटकी। ये नजारा है उदाकिशुनगंज के चौसा मार्केट का, जहां पंचायत चुनाव के झगड़े ने ऐसा उग्र रूप ले लिया कि गली मोहल्लों में कोहराम मच गया। लाठी डंडे से लैस हुजूम ने चौसा मार्केट की दुकानों पर हमला कर दिया, कई जगह तोड़फोड़ की, डंडे से राहगीरों को घायल कर दिया। हालात बिगड़ने लगे तो उदाकिशुनगंज पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। थाना के स्तर से किया जा रहा है उसमें FIR। उसके अलावा जो दोनों पक्ष हैं, अगर उन लोगों को भी ये कुछ FIR करना होगा तो वो लोग भी देंगे, तो फिर आगे की कार्रवाई उनके आवेदन पर भी होगी। चौसा मार्केट के मेडिकल स्टोर पर पंचायत चुनाव को लेकर दो गुटों के बीच कहासुनी हो गई। बात बढ़ी तो गांव वाले आ धमके। देखते ही देखते लाठी और डंडे चलने लगे। दोनों गुटों के उत्पाती एक दूसरे को देख लेने की धमकी देने लगे तो हालात बेकाबू होने लगे। चौसा मार्केट से गुजरने वाली सड़क पर संग्राम होने लगा। स्थानीय ग्रामीण एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तब तक SDM और DSP मौके पर पहुंचे और माहौल को शांत कराया। थाना CO SHO BDO ये लोग सब लोग अलर्ट मोड पे रहेंगे, कस्टडी लगातार जारी रहेगी और किसी तरह की कोई बात होगी फर्दर उम्मीद अब नहीं है। अलर्ट मोड पे है पूरा सिस्टम। चौसा मार्केट में मचे कोहराम ने रंगों के त्योहार की खुशियों को मातम में बदल दिया, जहां दोनों गुटों के लठे तब तक एक दूसरे से लड़ते और भिड़ते रहे जब तक मधेपुरा पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद न हो गए। तुरबसु, न्यूज़ 18 मधेपुरा। और अगली खबर है नालंदा से, जहां पुरानी रंजिश में 3 लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल का इलाज पावापुरी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। परवलपुर थाना क्षेत्र के अलामा गांव में हुई इस घटना के बाद गांव में तनाव है।
मृतक के परिजनों ने बताया कि पुराने विवाद में गांव के ही कुछ लोगों ने 3 लोगों को गोली मारी, जिसमें 2 रेणु देवी और राजेंद्र रावत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल भोला रावत का इलाज चल रहा है। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गोली मारा और पहले घर पर चढ़ गया और बोला कि हम लोग घर पर हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग को मार देगा। गोली मार देंगे, हमको कोनाठी भी रख के गोली मार दिया सर, हमको कोनाठी भी गोली छोड़ दिया, हमको गिर गया। घर में कोई नहीं है और घर पे 3 आदमी मर्डर है सर, 3 आदमी मर्डर है, 3 आदमी और 3 आदमी गोली मार दिया। क्या मारा है? मारा है, टुन्ना मारा है, दिप्या मारा है। और बड़ी खबर सुपौल से, जहां अपहरण कर 3 साल के बच्चे की हत्या की खबर सामने आ रही है। घर से कुछ ही दूरी पर बच्चे की क्षत विक्षत अवस्था में लाश बरामद की गई। 15 मार्च को चकडुमरिया गांव से प्रिंस कुमार का अपहरण हुआ था। परिजनों ने पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर थाने में अपहरण की FIR दर्ज कराई थी। बावजूद पुलिसिया कार्रवाई में लेट लतीफी के कारण बच्चे की लाश घर से महज कुछ ही दूरी पर खेत से मिली। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है, पूछताछ जारी है। दोनों ओकर भगना एकरा पर जे छै जे ई सब अशोक शर्मा ओकर जामुन शर्मा के भाई जे वो हमरा घर में पहले से धमका के गेल रहा। चकडुमरिया गांव से संबंधित मामला है। आज से 4-5 दिन पहले जो है लड़के की अपहरण का रिपोर्ट थाना में दर्ज कराया गया था नामजद अभियुक्तों के ऊपर। कल जो है उसी लड़के की जो जिसका अपहरण किया गया था उस लड़के का शव बरामद हुआ। और अगली खबर बांका से, जहां युवती को परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेमी से शादी की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। घटना धनकोंडा थाना क्षेत्र की है, जहां लड़की ने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर भागलपुर के सजौर में प्रेमी से शादी का फैसला किया। शादी के कुछ दिन बाद ही उसका पति राजेश कमाने के लिए प्रदेश गया और पत्नी को मायके में छोड़ गया। लेकिन कुछ दिनों बाद पत्नी की शिकायत पर राजेश उसे वापस अपने घर गया और साथ रखने का वादा किया। लेकिन प्रेमी पति ने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने की फिराक में थे। तभी थाने की पुलिस गश्ती ने इसे देखा और इसके बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। मामले का खुलासा हो गया। उपचुनाव के लिए बोचहा सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। बीजेपी का यह स्टैंड मुकेश सहनी को असहज कर गया, क्योंकि सीट पर वीआईपी का कब्जा था, लिहाजा बोचहा पर वह अपना एकमात्र दावा मान रहा था। अब सवाल है कि बीजेपी के इस स्टैंड के बाद यह मान लिया जाए कि बिहार में एनडीए से सहनी आउट हो चुके हैं। वीआईपी को नहीं मिला भाव और हम ये क्लियर है कि हम चुनाव लड़ेंगे। इस लड़ने के लिए हम किसी से पूछने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा सीट है तो सीट है। बोचहा से बीजेपी ने उतारा उम्मीदवार। बोचहा का विधायक कैसा हो? तो क्या एनडीए से वीआईपी आउट? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुजफ्फरपुर की बोचहा विधानसभा सीट को लेकर कई महीनों से चल रहा उठापटक शुक्रवार को खत्म हो गया। पूर्व विधायक बेबी कुमारी इस सीट से बीजेपी की उम्मीदवार है। ऐलान के साथ ही बोचहा से बीजेपी की उम्मीदवार बेबी कुमारी बाबा गरीबनाथ के दरबार आशीर्वाद लेने पहुंच गई और होली के दिन ही शुरू कर दिया जनसंपर्क अभियान। इतनी खुशी है, टिकट मिल गया। देखिए, बोचहा के मतदाता और कार्यकर्ता और मुजफ्फरपुर जिला के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी के तरफ से शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार। और यह जीत जनता की जीत है और हम भारी मतों से बोचहा की जनता जिताने के काम करेगी और आभार प्रकट करते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में बोचहा सीट से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन मुसाफिर पासवान के निधन से बोचहा सीट खाली है। मुकेश सहनी इस सीट पर दावा ठोकते रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। खबर है कि मुकेश सहनी भी मुसाफिर पासवान के बेटे को मैदान में उतार सकते हैं। बोचहा सीट पर बीजेपी के स्टैंड पर वीआईपी ने नाराजगी जाहिर की है, जबकि मांझी एनडीए के साथ खड़े हैं। वहीं आरजेडी इस मुद्दे को हवा दे रही है।
वीआईपी पार्टी को जो तोहफा दिया है उसके लिए भाजपा को धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है, आपने किसी से बात नहीं किया, आपने किसी को आपने नहीं बताया, आपने कैंडिडेट घोषित कर दिया। दूसरी बात यह है कि भारत वीआईपी पार्टी जो है जल्दी जो है उम्मीदवार की नाम की घोषणा सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी जल्द ही इसकी करने वाले हैं। और मुकेश सहनी जी को तो सीधे सीने में खंजर भाजपा ने भोंका है। मुकेश सहनी जी छटपटा रहे हैं। मल्ला समाज, निषाद समाज को बीजेपी ने अपमानित किया है और बीजेपी का तो चाल चरित्र चेहरा रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो होली में अपने सहयोगियों को ही बीजेपी ने धोखा दिया। देखिए, बोझा की सीट वीआईपी की परंपरागत सीट रही है और चूंकि अब वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, इसलिए होली के उपरांत एनडीए के तमाम शीर्ष नेतृत्व बैठकर उस मामले पर निर्णय लेंगे। एक चीज बहुत स्पष्ट है कि एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा उसके साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा खड़ी रहेगी। इसमें कहीं से किसी को संशय नहीं होना चाहिए। बीजेपी कैंडिडेट की घोषणा के बाद एक बात तो तय है कि अगर मुकेश सहनी पीछे नहीं हटते हैं तो मुकेश सहनी एनडीए से आउट हो सकते हैं। अब सबकी नजर वीआईपी के स्टैंड पर है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज रजौड़ा मामले को लेकर सवाल उन्होंने उठाए हैं। गिरिराज सिंह ने घटना में घायल लोगों से अस्पताल में मुलाकात की और स्थानीय प्रशासन पर लीपापोती का आरोप लगाया। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े किए। दरअसल ये पूरा मामला है बेगूसराय के रजौड़ा गांव का, जहां कुछ दिन पहले स्कूल में हुए बच्चों का विवाद खून खराबे तक पहुंच गया। लोगों की माने तो बच्चों के विवाद को लेकर गांव के ही मुखिया अहमद हुसैन और सरपंच मुख्तार अंसारी के नेतृत्व में सैकड़ों मुसलमानों ने हिंदुओं की दुकानों पर हमला बोल दिया था। बेगूसराय में मैं यहाँ के प्रशासन, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पूछना चाहता हूं कि बेगूसराय में रजौड़ा में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहा तो कहां जाएगा? पाकिस्तान में जो लोग गए वो मारे गए, काटे गए, भाग गए, धर्म परिवर्तन हुआ। बांग्लादेश में मंदिरें टूट रही है। अब रजौड़ा में भी जिस ढंग से घटना घटी है, हिंदू कहां जाए? मैं यही गुहार करना चाहता हूं प्रशासन से। अब प्रशासन इसे लीपापोती करने की कोशिश ना करे। और बात रंगों की और दिलों में उठते तरंगों की। तो बिहार में रंगों का त्योहार होली उमंग और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ खूब अबीर उड़ाए जा रहे हैं, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। 6 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें राजधानी पटना, मुंगेर, लखीसराय, गया, समस्तीपुर और गोपालगंज की, जहां लोगों ने होली खेली। पटना के अपार्टमेंट्स में महिलाओं ने जमकर होली खेली। रंग बिरंगे चेहरे, पुआ, पकवान और डीजे की धुन पर मस्ती दिखी। मुंगेर की बात करें तो लोगों ने वहां होली खेली है। महिलाएं और पुरुषों ने फगुआ के गीतों पर मस्ती की। लखीसराय में भी धूमधाम से होली मनाया गया। युवाओं की टोली ने खूब मस्ती की है। गया में भी होली पर लोगों का उल्लास और उमंग देखने को मिला। समस्तीपुर की बात करें तो युवाओं ने कुर्ता फाड़ होली खेली है। गोपालगंज में भी होली की अलग ही धूम दिखी। होली के पारंपरिक गीत के साथ लोगों ने गुलाल उड़ाए, एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। तो कैमूर जिले में आज ही होली मनाई जा रही है। होली को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। नाच गाकर और गले मिलकर लोग एक दूसरे को होली की बधाई दे रहे हैं। कई जगहों पर डीजे भी बज रहा है। और आगे देखिए बायजूस यंग जीनियस।